नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ के बारे में और आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे। और देखिए, जो भी हम करेंगे ना यहाँ पे आपके पोर्टफोलियोज़ में सिंपल सा एक पैरामीटर्स पे, जैसे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, अब सैटेलाइट और कोर का रेशो, स्टैंडर्ड रेशो क्या होता है, उस रेशो के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो में क्या रेशो है, ओवरलैपिंग जनरल रूल है, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो को एज एन एडवाइजरी लेने की भूल ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक एजुकेशनल कंटेंट है, जहाँ पे आपको ये समझ आएगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है, ठीक है। और उसमें अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं या कुछ भी आपको समझ आता है कि ये गलत है या सही है, तो वो कंप्लीटली आपका डिसीजन रहेगा या आपके एडवाइज़र का। अब वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं आप लोगों के कमेंट। ठीक है, सबसे तो यहाँ पे रिव्यू करने से पहले जब हमने एक वीडियो डाली थी तो उसमें आप लोगों ने बोला था कि इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड को रिव्यू कीजिए, एक्सिस को रिव्यू कीजिए, एक्सिस और एक्सेस। तो इसके बारे में हम कम्प्लीटली आने वाले वीक में बात करेंगे, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल इक्विटी एंड डेट फंड, आई थिंक इट इज़ अ हिडन जेम। देखो, हिडन जेम हो या ना हो, लोगों को नहीं देखना। रीज़न सच बताऊं, क्योंकि ना उनको हिडन जेम से मतलब नहीं है, उनको ये वो वाले फंड देखने ज़्यादा पसंद है जो फेमस हो गए, और वीडियो भी वही चलती है। अगर मैं हिडन जेम की वीडियो बनाता था, ऐसे म्यूचुअल फंड जिनके शायद आपने नाम भी ना सुने हों, अभी एक मिड कैप और एक मल्टी कैप था, मिड कैप था मे बी हीलियोस का, ठीक है। बहुत अच्छे फंड मैनेजर उसके अंदर आए, बहुत अच्छी चीज़ें हुई, लेकिन हमने वीडियो नहीं बनाई। इस वजह से ये चीज़ मैं अपने क्लाइंट तक ही लिमिटेड रखता हूँ, यूट्यूब पे डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके पोर्टफोलियो की, तो सबसे पहले इन्होंने क्या कर रखा है, 25% फ्लेक्सी कैप में डाला हुआ है, HDFC फ्लेक्सी कैप बहुत बढ़िया, 25 डाला हुआ है ICICI प्रो का मल्टी एसेट फंड में, 15% मिड कैप, 15% स्मॉल कैप, 10% फॉरेन इक्विटी, 10% US इक्विटी, और ठीक है। अब देखो, अब इनको ये चाहिए CAGR ऑफ 16 to 18%, 7 मोर एनीथिंग आई नीड टू चेंज द वेट। देखो, ये तो आपको पता, इसको छोड़ दो अभी के लिए। आपको क्या चाहिए, मार्केट को इससे कोई मतलब नहीं है, बट आपने डाइवर्सिफाई अच्छे से किया हुआ है, यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ चेंज करने की नहीं होती, बस आपको ये 2 फंड देखने हैं, बाकी तो चल जाएगा आपका काम, ठीक है। लॉन्ग टर्म में मैंने कभी ऐसे पोर्टफोलियोज़ नहीं बनाए ऑनेस्टली अपने क्लाइंट्स के लिए, तो लॉन्ग रन में ये पोर्टफोलियोज़ क्या करेंगे नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो सैटेलाइट और कोर का रेशो अच्छा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये पोर्टफोलियो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए पिक किया, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, 5-6 हज़ार से SIP स्टार्ट करते हैं एक छोटे अमाउंट से, और वो पकड़ लेते हैं एक ही फंड। इन्होंने 15,000 के साथ ये किया कि एक फंड कैनरा रोबेको डाल दिया। ये फंड कितना भी अच्छा हो, हम सबसे अच्छा फंड ना पराग पारिक को मान के चलते हैं कि पराग पारिक गिरती मार्केट में अच्छा करता है, चढ़ती मार्केट में ठीक ठाक रिटर्न दे देता है, लेकिन स्टिल एक फंड के अंदर 30% भी मेरे लिए ज़्यादा हो जाता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये थोड़ा सा हायर एंड पे है, और थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा हायर एंड पे है। 2 फंड के पोर्टफोलियो को, जिसमें एक के अंदर 90% पैसा हो, उसको पोर्टफोलियो नहीं बोला जाता, पहली बात तो। अब आ जाते हैं दूसरे यहाँ पे, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, JM फ्लेक्सी, बंधन, टाटा स्मॉल कैप, कोटेक मल्टी कैप और इन्वेस्को। सैटेलाइट और कोर का रेशो 0 है यहाँ पे। 0 का मतलब सिर्फ और सिर्फ इस फंड को छोड़ के कोई कोर फंड है ही नहीं। और जब कोर फंड नहीं होते तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो उस कार के समान है जो विदाउट ब्रेक चल रही है। अब ये आपकी मर्जी है कि ये विदाउट ब्रेक क्या करेगी, कहाँ तक जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी, हो सकता है आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा ही दे आपको। इसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब सारा खेल ही किस्मत का है, कि मतलब मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग रन में ये पोर्टफोलियो उतना सस्टेन रह पाएगा, जैसे कि इन्होंने टारगेट बोला ना 10 ईयर्स प्लस, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के पोर्टफोलियो चलाने का। अब यहाँ पे देखो, 3 पूरे के पूरे एक तरह से कोर फंड हो गए, फिर यहाँ पे 3 सैटेलाइट हो गए, और मल्टी कैप को आप दोनों कैटेगरीज में आधा आधा डालोगे तो ये परफेक्ट बैलेंस बनता है। अब इन्होंने अमाउंट नहीं बताया हुआ, लेकिन यहाँ पे कमियाँ मैं बता देता हूँ। पहली बात तो, इसमें 2 मोतीलाल के फंड आ गए, आपने मोतीलाल का मिड ले लिया, फिर लार्ज लिमिट दोबारा मिड ले लिया, क्यों भाई, ठीक है। HDFC का फोकस फंड ले लिया, और फ्लेक्सी, इसका ना एक बार ओवरलैपिंग चेक कर लेना, 50-60% से ज़्यादा मिलेगी, क्यों ले लिया। फिर इन तीनों का आपस में ओवरलैपिंग चेक करना, 40-50% से ज़्यादा मिलेगी, क्यों ले लिया। तो यहाँ पे देखो, अब क्वालिटी सैटेलाइट, देखो मैंने बोला पहला सैटेलाइट और कोर का रेशो। सेकेंड चीज़ हमें इधर वीडियो में क्या सीखने को मिली कि नंबर ऑफ़ फंड्स भी यार ठीक होने चाहिए, और एक फंड के अंदर मिनिमम टू मिनिमम 25% डालो, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25% बहुत होता है। ऊपर हमने 90% वाला जो म्यूचुअल फंड देखा था, ये वाला, ठीक है। हमें हर म्यूचुअल फंड से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पे अभी तक 3 फंड रहे हैं। तीसरी, ओवरलैपिंग,
अब ये वीडियो में जो मैंने 3 चीज़ें बता दी ना, ये मेरे सालों की मेहनत है, जो मुझे काफ़ी टाइम, जब मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट भी नहीं किया था, जब हम जॉब कर रहे थे, तब ये चीज़ें धीरे 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 समझ आई कि पोर्टफोलियो इस तरह से रिटर्न्स निकाल के देते हैं, इस तरह से हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेजमेंट सुधरता है। और ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगली चीज़ें देखते हैं, 4th 5th चीज़ अगर कुछ इस वीडियो में मिलती है तो अब मैं बात करूँ, देखो, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, कोटक मिड कैप, एक माइक्रो कैप, यहाँ पे अमाउंट इन्होंने बताया हुआ है। स्मॉल कैप के अंदर 10,000 डाल दिए, मिड कैप के अंदर 8,000 डाल दिए, 18,000 हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2,500 इधर भी डाल दिए, 2.5, टोटल हो गया आपका 20.5। कोर में कितना है? 5.5। कमी क्या है, गलती क्या है, आप लोग बताएंगे। मुझे पता है आप लोगों के पास मतलब देखो, हम एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं, तो पहली बात तो एडवाइजरी हम दे नहीं रहे, है ना। तो आप भी इसको इस तरह से लिखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ हमें गलती पता लगे। एडवाइजरी सॉल्यूशन आपसे किसी ने नहीं मांगा। अब इस वीडियो में, अब इस पोर्टफोलियो में आपको क्या गलती लगी वो मुझे बता दीजिएगा। दूसरा, आपको क्या मतलब, अगर इसके अंदर और कोई भी गलती है जो आपने मेरी वीडियोस में देखी हो या इसी वीडियो से सीखी हो तो बताइएगा। एक गलती मैं बता देता हूँ छोटी सी, कि ये स्पेलिंग गलत है। मुझे पता है, इसका फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं। बट ये चीज़ मेन तो आपको ये देखनी है। मैं तो मजाक कर रहा था, तो आपको मेन फोकस करना है पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये दोनों फंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन अभी के लिए अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप की रिकवरी बहुत अच्छी हुई है, एक मोमेंटम फंड है, एक स्मॉल कैप है, एक महिंद्रा का, टोटल 6,000 की सिर्फ। मैंने आगे 1,000 रुपये पढ़ा ही नहीं और मैं चलता गया। अब देखो ये ना, अब यहाँ पे मैं बायस्ड हो जाऊँगा क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कम्प्लीटली। मैं नॉर्मली कभी भी पैरामीटर्स बनाता हूँ तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि पैरामीटर्स तो ये बोलते हैं कि 3 से 7 म्यूचुअल फंड हों तो बहुत है। और कई लोग क्या कहते हैं कि अमाउंट आपका कोई भी हो, म्यूचुअल फंड 3 से 7 के बीच हो तो चलेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर अमाउंट कम है तो 3-4 बहुत है। और यहाँ पे आप 6 म्यूचुअल फंड लेके बैठे हुए हो, तो मुझे यहाँ पे मेरी पर्सनल रिसर्च स्टडीज़ जो मैं करता आया हूँ एज एन MFD, तो मुझे वहाँ पे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी। बाकी ठीक है, अगर हम रूल रेगुलेशन के हिसाब से जाएं तो ये बिल्कुल भी कोई रूल को नहीं ब्रेक करता, ये चीज़ है। दो ये फंड चल नहीं रहे, कोई बात नहीं, लॉन्ग रन के फंड है, रख सकते हो। मोमेंटम फंड मैं ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहता, लेकिन सब पॉजिटिव हैं, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो आप रख सकते हैं। महिंद्रा थोड़ा सा नया है तो ठीक है। अभी इस पे ना, मतलब इसको मैं 10 में से 6 मार्क्स दूंगा। रीज़न, क्योंकि नंबर ऑफ फंड्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाफ या 1 मार्क यहाँ पे काटा जा सकता है। क्वालिटी के मामले में सीधा सीधा 2 मार्क्स काटे जा सकते। और फोमो वाले फंड्स, उसके लिए अगर मैं 1 नंबर काटूँ तो 3 या मतलब 6.5 या 7 या 6 इतने ही नंबर बनेंगे इस पोर्टफोलियो के। होपफुली आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर से हम रिव्यूज़ करेंगे और वीक में हम 2 वीडियोज़ लेके आते हैं। आप भी अपना रिव्यू कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।